नमस्कार, मैं वैभव उपाध्याय आज आपके सामने हमारे संविधान के भाग 3 के साथ उपस्थित हूँ। हमने पिछले वीडियो में भाग 2 पर चर्चा की थी, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। तो हमें 12वां जो अनुच्छेद है हमारा, वो हमें राज्य बताता है कि राज्य क्या है। राज्य है भारत की सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, राज्य एवं राष्ट्र के प्राधिकारी। 2 राज्य हैं, एक तो ये वाला राज्य और एक स्टेट वाला राज्य। दोनों के प्रयोग हम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर हम सीख जाएंगे। अनुच्छेद 13, अंग्रेजों के द्वारा बनाए कानून जो मौलिक अधिकार को हटाएं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ऐसे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हटाएं वो खत्म हो जाएंगे। राज्य, ये वाला राज्य, राज्य का कोई कानून मौलिक अधिकार को हटाए वह भी समाप्त होंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फिर है विधि। विधि क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा, विधि है बेसिकली विधि कानून है, पर संविधान के हिसाब से विधि है अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। और आप ये भी समझ लीजिए विधि कानून है। चौथे पॉइंट में प्रविधि बताई गई है। पहले से बनाई विधि, प्रविधि। पहले का मतलब है कानून लागू होने, संविधान लागू होने से पहले या आजादी से पहले। फिर अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, आम इज इक्वल्स टू खास। लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है विधियों के समक्ष समान संरक्षण। उसमें क्या है कि जो सेम पोस्ट है उस पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। सपोज करिए एक सीएम है, दूसरा भी सीएम है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसे कम इंपॉर्टेंस, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दोनों के एग्जांपल्स भी मैं दे देता हूँ। आपको याद होगा कि किरण बेदी जी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की गाड़ी उठवा ली थी क्योंकि वो नॉन पार्किंग में खड़ी थी। उनका बयान ये था कि अगर मैं औरों की गाड़ियां उठा रही हूँ क्योंकि वो नॉन पार्किंग पर हैं, तो मैं इंदिरा गांधी जी की क्यों नहीं उठा सकती। तो ये था विधि के समक्ष समता, मतलब विधि क्या है? कानून। कानून के आगे सब एक हैं। सोशल साइंस में भी ये बात आती है, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। और विधि के समक्ष समान संरक्षण क्या है? सपोज करिए हम सब भीड़ लग रही है, होली खेल रहे हैं, अनाउंसमेंट हुई कि बबलू आ रहा है, सब लोग क्या कहेंगे? आना तो धोएंगे उसे भी। लेकिन अगर अनाउंसमेंट होती कि सीएम साहब आ रहे हैं तो क्या होता? सारे हट जाते वहां से, अपने आप एक रास्ता भी बन जाता और 3-4 लोग एक्स्ट्रा ही होते वहां पर, कोई जाता नहीं वापस, क्योंकि सबको देखना है सीएम साहब को। इसलिए ये आपको समझ, होप मैं कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अनुच्छेद आता है 15। वो कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर समता। मतलब इन 5 चीजों के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों आदि में सबका प्रवेश। मतलब कोई अपना एकाधिकार नहीं कर सकता कि ये सारी चीजें मेरी हैं। तीसरा पॉइंट है सरकारी कुओं, तालाब, सड़क आदि में सबका प्रवेश। जो सरकारी वस्तुएं उन पर सबका अधिकार है, एक अधिकार किसी का भी नहीं है। हालांकि अगर किसी का पर्सनल कोई चीज है तो वो फिर जो चाहे कर सकता है उसका। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समता। इसी में हमारा रिजर्वेशन का टॉपिक आ जाता है। तो दूसरा और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो यही कहते हैं कि रिजर्वेशन जरूरी क्यों है। आपको भी पता है कि जो हमारे पिछड़े जाति हैं उन्हें आगे लाने के लिए, उनको एक बैक सपोर्ट देने के लिए रिजर्वेशन लाया गया था। चौथे पॉइंट में रिजर्वेशन का टॉपिक ही आ गया कि रिजर्वेशन किस किस तरह से होगा, तो वो भी आप लोग जानते हैं। फिर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। हम अस्पृश्यता खत्म कर रहे हैं। पहले बहुत होता था दलितों के खिलाफ, अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। फिर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत। उपाधि, कौन सी उपाधि का अंत? जैसे राय बहादुर की उपाधि हो गई जो हमारे अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी। लेकिन अभी भी उपाधियां हैं। कौन सी उपाधियां हैं? सेना की, विद्या की, नागरिकता की, ऐसी उपाधियां अभी भी हैं, जैसे परमवीर चक्र, भारत रत्न। तो ये क्या नागरिकता और सेना की उपाधियां हो गई, कोई विदेशी उपाधि नहीं। अब आप कहेंगे कईयों को तो मिली है विदेशी उपाधि, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से मिलती है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप क्लास में एंटर हो रहे हैं और आप टीचर की परमिशन के बिना ही क्लास में घुस गए तो आपको डांट पड़ती है ना। तो वही ये है कि फिर आपको कानून परेशान करेगा कि आपने राष्ट्रपति जी का परमिशन तो है ही नहीं। उसके बाद है अनुच्छेद
19 वो हमें वाक स्वतंत्रता देता है। वाक स्वतंत्रता मतलब देख लीजिए, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब अगर आपको कुछ चीज़ गलत लग रही है तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, आप शांतिपूर्वक, लेकिन कोई युद्ध नहीं कि हाँ भाई गोली मार दी किसी को भी। फिर तीसरा पॉइंट है संघ बनाना, आप कोई अपना यूनियन बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी अवैध गतिविधियां नहीं चलेंगी, नहीं आप कुछ और अवैध चीज कर रहे हो। फिर है चौथा पॉइंट, भारत में आबाद पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमना फिरना, आप पर्यटन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 7 सिस्टर्स के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप नहीं जा सकते, जैसे नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर आपको परमिशन से ही जाना पड़ेगा। फिर है भारत में कहीं भी निवास, जम्मू कश्मीर को इससे बाहर रखा गया था जब हमारे पास 35A और 370 आर्टिकल था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया तो हम जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। फिर छठा कहता है भारत में व्यापार, कारोबार या नौकरी, भारत में आप कहीं भी व्यापार, कारोबार, नौकरी कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। फिर है अनुच्छेद 20, ये हमें कहता है दोष संरक्षण, ये जो दोषी है उसके लिए भी कुछ राइट्स देता है। क्या है, जब तक कानून नहीं तब तक अपराध नहीं। ये कहता है सपोज करिए किसी देश में ये संविधान में बात कही गई है, लेकिन वहां पर चोरी का कोई कानून ही नहीं है, तो अगर कोई वहां पर चोरी कर रहा है तो उसका अपराध नहीं होगा क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। सपोज करें, वैसे चोरी का कानून हर जगह पर है। फिर है एक अपराध एक दंड, अब सपोज करिए किसी को जेल हुई, किसी ने चोरी करी, उसे जेल हुई 6 महीने की, उसे दोबारा मतलब वो आदतन अपराधी था तो उसे दोबारा चोरी करने की इच्छा हुई, उसने चोरी करी, लेकिन अब क्या है, उसे ये नहीं कि जो वहां का इंस्पेक्टर है वो गुस्से में आकर उसे 8 महीने की डालेगा वो 6 महीने की, चाहे वो बार बार यही अपराध करता रहे, उसको तो मजे हैं, चोरी करो मुफ्त में 6 महीने तक रोटी खाकर आओ जेल की। तो लेकिन ये काफी हद तक गलत भी है, क्या करें, लेकिन पुलिस भी बाध्य हो जाती है इधर। फिर है जबरदस्ती साक्षी, मतलब कोई निर्दोष है लेकिन अगर आप उसे पीट कर उगलवा रहे हो कि हाँ तू बोल, कोर्ट के सामने बोल कि तू ही अपराधी है, तू ही अपराधी है, तो वो भी गलत है, उसके साथ भी अनुच्छेद 20 खड़ा हो जाएगा। फिर है हमारा अनुच्छेद 21, ये क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हमारे प्राण और देह भी तो है, देह क्या, शरीर, ये जो हमारा शरीर है ये भी एक है, इसे भी थोड़ा दिया गया है। तो निजता, विदेश और सूचना, ये 3 है। निजता मतलब एक अपना होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। फिर है विदेश, विदेश मतलब आपको विदेश जाने की स्वतंत्रता है। सूचना मतलब आपको सूचना होनी चाहिए, हाँ भाई अभी दुनिया में ये सब चल रहा है। फिर अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 कह रहा है गिरफ्तारी से अवगत वकील, टिक, मतलब आप जिस कारण गिरफ्तार किए गए हैं उसका कारण होना चाहिए और आपको वकील हायर करने की भी एक स्वतंत्रता है। 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब एक ये भी कानून है कि आपको जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे आप को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना होता है, पर इसमें ट्रैफिक मतलब ट्रांसपोर्ट का कोई भी टाइम इंक्लूड नहीं है, चाहे ट्रांसपोर्ट में आपको 2 दिन लग जाए, वो अब ट्रांसपोर्ट का कुछ वो नहीं है, ट्रांसपोर्ट का टाइम इंक्लूड नहीं होता इन 24 घंटों में। फिर लेकिन अगर सपोज करो जैसे कसाब आ गया था, कसाब को आप जानते होंगे 26/11 का शायद हमला था, हाँ 26/11 का हमला था, उसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, तो अब उससे तो हम 24 घंटे में सारी जानकारी, उसके लिए तो फिर थोड़ा 2-3 महीने का टाइम चाहिए, पूरे 3 से 360 डिग्री तक सारे टॉर्चर करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेक्शन 3 हमारे अनुच्छेद 22 का सेक्शन 3 हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है विदेशी कोई अगर है ऐसा आतंकवादी टाइप जैसे आ गया था, उस पर रासुका लागू हो जाएगी। रासुका क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अगर किसी पे लागू हो जाए तो आप 3 महीने के लिए गए, फिर आपकी पूरी आरती पुलिस अच्छे तरीके से 3 महीने तक उतारेगी। अब आप सोच सकते हो उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। तो ये था हमारा पूरा भाग 3। अभी हम 22 तक कंप्लीट कर लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो तक हम 35 तक चर्चा कर लें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।